नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। आज हम अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। अफ़गानिस्तान जहाँ की तालिबान पूरी तरीके से कब्ज़ा करने पर आतुर हो चुका है और अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से महज 7 किलोमीटर दूरी पर अफ़गान की सेना पहुँच चुकी है। अफ़गान कबीलाई सेनाओं का समूह है, बहुत सारे नेता हैं उसके, लेकिन अभी सिर्फ युद्ध के लिए वो सिर्फ एक हैं। चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करते हैं आज। अफ़गानिस्तान के बारे में मीडिया सफ़ेद झूठ फैला रही है। पहली बात तो यही है, मुस्लिम वोट और पेट्रो डॉलर के बल पर चुनाव जीतने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा तालिबान को सौगात दिया गया है कि अमेरिकी सेना को वापस बुलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य औद्योगिक गिरोह का खेल है ये। तनाव और युद्ध से लाभ है जबकि शांति से घाटा है। जितने भी हथियार लॉबी हैं, चाहे रशियन लॉबी हो, अमेरिकन लॉबी हो, इजरायली लॉबी हो, जितने भी हथियार लॉबी हैं ये सब चाहते हैं युद्ध हो और उनकी हथियारों का अवैध बिक्री हो। अफ़गान सेना 3 लाख की है। उसके पास महाशक्तियों द्वारा दिया गया आधुनिकतम वस्त्र है, शस्त्र है, हथियार हैं, गोला बारूद है, यहाँ तक कि भारतीय सेना ने भी दी है, वायुसेना भी है, जो तालिबान के पास नहीं है। फिर भी तालिबान के सामने नगण्य या एकदम बिना संघर्ष के ही अफ़गान सेना आत्मसमर्पण करते जा रही है। अफ़गान सेना नायकों द्वारा आत्मसमर्पण का एक भी वीडियो तालिबान के पास नहीं है, क्योंकि अफ़गान के कमांडर जो भी हैं वो सारे के सारे भाग जा रहे हैं। अगर वो समर्पण करते तो तालिबान ज़रूर दिखाता। लेकिन हैरत की बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ सैनिकों के बलबूते लड़ने की कोशिश की जा रही है। सैनिक तब लड़ता है जब उसका कमांडर आगे बढ़ता है। अफ़गान सेना में बहुत से सेना नायकों के पद पर पहले से ही तालिबान के समर्थकों की अमेरिका ने नियुक्ति करा दी थी और अफ़गान सेना की सारी गतिविधियों का खबर तालिबान तक पहुंचाया जा रहा है। तालिबान को अधिकांश सफलताएं उन क्षेत्र में मिली हैं जहां पाकिस्तानी सेना तालिबान के वेश में लड़ रही है। आत्मसमर्पण के जितने वीडियो तालिबान ने दिखाए हैं सब में अफ़गान अधिकारी कमांडर गायब हैं। सिपाही अपने नायक का अनुसरण करती है। सब जब कमांडर ही भाग जा रहा है तो सिपाही तो अपने जान बचा के किसी तरीके से आत्मसमर्पण करेगा ही। अफ़गान सरकार के हृदय से रूस और भारत को अमेरिका ने शांति समझौते से दूर रखा ताकि अफ़गान सरकार का सहायक ही ना रहे कोई। कांधार जिसे कि अफ़गानिस्तान ने कब्जा कर लिया है, उसके पतन के पश्चात भी 1/3 इलाका अफ़गान सरकार के कंट्रोल में है। आधी से अधिक जनसंख्या भी अफ़गानिस्तान के कंट्रोल में है, अफ़गानिस्तान सरकार के, लेकिन फिर भी वो विवश और कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं आपको। पाकिस्तान हस्तक्षेप न करे तो अफ़गान सेना अभी भी बहुत मजबूत है तालिबान के लिए, लेकिन पाकिस्तान का फुल लॉजिस्टिक्स और मिलिट्रिकली और वहाँ के सैनिक भी लड़ रहे हैं अब तालिबान के बेस में। तालिबान को अमेरिका सिखा रहा है कि नारी शिक्षा विरोध जैसी दकियानुसी बातों से परहेज़ करे, परंतु तालिबान मानेगा क्या। तालिबान ने ऑर्डर जारी किया है कि 15 से उम्र की ज़्यादा लड़कियां और 40 से कम की उम्र की लड़कियां औरतें तालिबान के लड़ाकों के लिए काम करेंगी, तो उनके लिए स्लेव बन के काम करेंगी। तालिबान कोई एक गुट नहीं है जिसे बाद में सीधा किया जा सके एक बार में। तालिबान जितने कबीले हैं उतने उसके नेता हैं। सब सरकार के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं एकजुट होकर। जहां सरकार तालिबान अफ़गानिस्तान की गिरी, तालिबान के अंदर वापस पुनः अंतर में लड़ाई होगा। पिछली बार भी तालिबान सत्ता अंतर कलह के कारण गिरी थी। सहस्त्रों वर्षों से, हज़ारों वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का इतिहास ऐसा ही रहा है। गणों का वह मनुष्य है। भारत गणतंत्र है लेकिन अफ़गानिस्तान अपगणतंत्र है, क्योंकि वहाँ जनता का राज ही नहीं है। वहाँ पर कबीलों का राज होता है, वारलॉर्ड का राज होता है। तालिबान को बढ़ाने के पीछे 2 लक्ष्य हैं। पहला, ईरान पर दबाव बनाना, क्योंकि जितने भी पेट्रो डॉलर वाले सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्री हैं वो सब ईरान के खिलाफ़ हैं। ईरान शिया कंट्री है। और दूसरा, गजवाए हिंद, भारत पर कब्जा करना, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। पाकिस्तान की इच्छा है कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान का आधिपत्य हो जाए और भारत की ओर मोड़ा जाए, लेकिन मूर्ख है पाकिस्तान, क्योंकि पहले की स्थिति अब नहीं है। सीमा पर भारत के हज़ारों लाखों की तादाद में फ़ौज खड़े हैं और वो भी ऐसा वैसा अस्त्र नहीं है हमारे पास। आधुनिक है, टेक्नोलॉजी में हाई हैं हम। और अगर पाकिस्तान ये करने की कोशिश करता है तो भारत को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने का आसान अवसर मिलेगा। और वो ये नहीं जानता है कि तालिबान को कैसे भेजेगा। तालिबान को उसे अफ़गानिस्तान से लाने में इस्लामाबाद होते हुए आना पड़ेगा, और वो कितने हरामी टाइप के आदमी हैं ये उन लोगों को पता चलेगा जब तालिबान घुसेगा पाकिस्तान में। अवैध किडनी का सबसे बड़ा बाज़ार हेरात है और एशिया में सबसे बड़ा ड्रग का स्रोत तालिबान है। पाकिस्तान गद्दों के लिए कुख्यात है। ये तीनों अफ़ीम बेचने वाले, किडनी बेचने वाले और गधे बेचने वाले हिंद का गजवा करने की कोशिश में हैं।
हालांकि इनको नहीं पता है कि बीएसएफ के लिए बीएसएफ ही पर्याप्त है तालिबान के लिए, सेना की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अफ़गानिस्तान एक नकली देश है। नकली देश क्यों है? क्योंकि अफ़गानिस्तान में ओरिजिनल लोग बचे ही नहीं हैं। 42% लोग पश्तो हैं, पख्तून अर्थात पठान हैं। पाकिस्तानी पश्तो के भाई बंधु हैं। पाकिस्तान में भी एक पठानों का बहुत बड़ा कबीलाई इलाका है जो पश्तून है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, 27% ताजिक हैं, 8% उज़्बेक हैं, 3% तुर्कमान हैं और 2% बलोच हैं। और जो बचा 18% है उसमें बहुत सारे लोग फ़ारसी हैं, मतलब ईरानी हैं। असली अफ़गान तो बचे ही नहीं हैं वहाँ। तो कहाँ से एकजुट होगा और कहाँ से एक राष्ट्र चलेगी? एक राष्ट्र के तौर पर अफ़गानिस्तान केवल 300 वर्ष पुराना है और सुल्तानों का बनाया हुआ है। तालिबान का मुख्य आधार पश्तो पठान समुदाय है, क्योंकि वही पठान समुदाय जिसे पाकिस्तान दे रहा है हथियार, क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ भी पख्तूनख्वा का एक मूवमेंट चल रहा है, उसी को दबाने के लिए दिया गया है। बहुत से गुट हैं इसमें तालिबान में। भारत में 115 लाख पठान हैं, उनमें से कई भारत के लिए भी खून बहाया है उन्होंने। सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए। तालिबान सीधे तौर पर भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, किंतु गजनवी गोरी के देश के शरणार्थी अगर भारत में आए तो खतरनाक होगा, क्योंकि भारतीय कॉन्सुलेट ने जारी किया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे खतरा महसूस कर रहा है वो भारतीय कॉन्सुलेट, भारतीय एम्बेसी से संपर्क कर सकता है। इस न्यूज़ में आप सामने पढ़ रहे होंगे कि एक न्यूज़ तालिबान द्वारा एक फैलाया गया है। तालिबान द्वारा बाकायदा एक नोटिस जारी की गई है सारे मस्जिदों से कि जितनी भी लड़कियां 15 से उम्र की ज़्यादा और जो विडोज़ हैं 40 से नीचे की, वो तालिबान लीडर या फिर कांग्रेगेशन, फ्राइडे प्रेस में ये मीटिंग किया गया था कि वो सब हैंड ओवर कर दी जाएंगी तालिबान लड़ाकों के लिए। ये कितना क्रूर फैसला है ये आप देश सोच नहीं सकते हैं। हेरात यूनिवर्सिटी में अभी लगभग 40 से 50% 40-50% गलत, 70% लगभग लड़कियाँ थी वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। वहाँ की स्थिति बदल रहा था, लेकिन पुनः तालिबान के कब्ज़े में जाने के बाद अब स्थिति क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। घरों से स्त्रियों को बिना मर्दों के बाहर साथ निकले, मतलब बिना मर्दों को साथ लिए बाहर निकल नहीं सकती हैं औरतें। ये इस्लाम का नियम वहाँ पे लगाया जाएगा, सरिया लगाया जाएगा। उसके बाद बद से बदतर स्थिति हो जाएगी वहाँ की महिलाओं की, क्योंकि इस्लाम में सेक्स स्लेव की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है और कुछ नहीं। आप ये तालिबान की और पाकिस्तान की बॉर्डर देख सकते हैं, जिसमें कि पश्तून जो इलाका है, जो पठान है, ये दोनों साइड हैं। इसलिए ये डूरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, डूरंड लाइन, ये इसको भी नहीं मानते हैं ये लोग अफ़गानिस्तान वाले। पिछली बार भी तालिबान आया था तो उसने इसे मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा पख्तूनख्वा को लेके, जो खैबर पख्तूनख्वा है, उसे लेके एक ग्रेटर अफ़गानिस्तान बनाया जाए, इसका भी है। लेकिन पाकिस्तान वाले नशा मतलब गधा बेच के सो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो जिसे सपोर्ट कर रहे हैं वही उन्हें काट खाएगा। और सबसे बड़ा तालिबान का सपोर्टर अभी चीन बन गया है। कारण ये है कि अफ़गानिस्तान में अरबों रुपए की लिथियम है और लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सोना है वहाँ डायमंड है, वहाँ के खनिज बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैं, क्योंकि वो बहुत पुराना इलाका है, हिंदू कुश का इलाका, उस टाइप का बहुत पठारी इलाका, बहुत पुराना इलाका है और वहाँ पे खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और जितना भी डील हो रहा है, जितना भी हथियार तालिबान के पास पहुँच रहा है, वो इनडायरेक्ट रूप से चीन पहुँचा रहा है। चीन के पैसे जा रहे हैं। चीन से आजकल आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान के जितने भी तालिबानी लोग हैं उन लोगों से डील भी चीन ही कर रहा है डायरेक्टली। और चीन चाहता है कि वहाँ पे पाकिस्तान का नियंत्रण हो जाए, जिससे कि लिथियम पर उसका बेरोक टोक एकदम एकाधिकार कब्जा हो जाए। जो ब्राउन कलर में जो दिख रहा है आपको, आयरनिश ब्राउन, उसमें पख्तूनख्वा वाला इलाका है, जो पेशावर ये सब इलाका है। सब अगर कब्जा करने चले अफ़गानिस्तान तालिबान वाले तो ये पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ेंगे। और पर टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उसने अपना परचम भी लहराने का घोषणा कर दिया है कि जितने भी कबीलाई इलाके हैं, ट्राइबल इलाका है पाकिस्तान का, पख्तूनख्वा वाले इलाके में, वहाँ पे सरिया कानून चलेगा और टीटीपी का ही राज चलेगा। 1972 के आसपास वहाँ पे सुल्तान राजा हुआ करता था और वो अमेरिका से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो वहाँ पे काफ़ी लिबरल पॉलिसीज़ अपनाई जाती थी अफ़गानिस्तान में। वहाँ पे पहले आप फ़ोटो देखे होंगे कि बहुत सारे मतलब औरतें आराम से खुले में घूम सकती थी। और 1972-80 के आसपास भी वहाँ पे 5000 लगभग हिंदू हुआ करते थे और दर्जनों मंदिर हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में वहाँ पे कुछ भी नहीं है, चाहे वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसी हो या तालिबान की पॉलिसी। बोथ आर हॉस्टाइल टू हिंदूज़। हिंदू के खिलाफ सब हैं, लेकिन सब के सब जड़ हिंदू का ही है, लेकिन हिंदू के खिलाफ सब हैं।
उज़्बेक का कंट्रोल है। और अब लड़ाई का मेन कारण समझिए, लड़ाई का मेन कारण है कि तालिबान के आसपास जो काबुल के आसपास जो इलाका है वो उज़्बेक और ताजिक कंट्रोल किए हुए हैं, और जो सरकार में रहती है अफ़गानिस्तान की वो उज़्बेक और ताजिक लोग हैं। जो गनी जो वहाँ का राष्ट्रपति ये सब है, अमरुल्लाह सालेह जो राष्ट्रपति हैं, ये सब उज़्बेक और ये हैं, क्या बोलते हैं, ताजिक। तो ये लोग कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। और जो पश्तून हैं, जो अधिकांश वहाँ की जनता है, वो पठान, उनको वहाँ पे सरकार में हिस्सेदारी मिली ही नहीं है, तो वो लोग कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और वो दोनों जो कम्युनिटी है, पख्तून वाला को पाकिस्तान कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनको हथियार मुहैया देता है, और उज़्बेक वालों को उज़्बेकिस्तान ये सब से देते हैं। वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर जो है अफ़गानिस्तान का, वो भाग चुका है वहाँ से। सबसे मतलब बड़ी बात ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान को फैलाने वाला या फिर जिहाद के नाम पे लड़ाई शुरू करने वाला ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। जब 1980 में 1979 में जब सोवियत रूस ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था, तो उनको भगाने के लिए उन्होंने उसका सहयोग लिया था, इन लड़ाकियों का, और सारे हथियार मुहैया कराए थे। और आज यही उनके लिए और भारत के लिए सिरदर्द बन के बैठा हुआ है। ये बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं, इन्होंने लिखा है, टू दोज हु से अबाउट अफगानिस्तान देयर इज़ नो मिलिट्री सॉल्यूशन, थिंक अगेन, वी आर वाचिंग द मिलिट्री सॉल्यूशंस राइट नाउ, दैट्स व्हाट इट इज़ हैपनिंग एंड इट्स नॉट गोइंग द वे द मोस्ट पीपल वुड चूज़, देयर इज़न्ट अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन दैट्स ओवर। इन्होंने लिखा है कि जो सोच रहे हैं कि जो पाकिस्तान अमेरिकन जो सोच रहे हैं और जो पश्चिमी देश सोच रहे हैं कि अगर मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं हो सकता है इसका, अफ़गानिस्तान को खुद लड़ना होगा, उन्हें फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री सॉल्यूशन ही एकमात्र विकल्प है। चलिए पढ़ते हैं कि अफ़गानिस्तान आखिरकार देश किसका था पहले। आपका कांधार को जानते ही हैं, शकुनी को, उसका देश होते होते ये 935 शताब्दी में अल मसूदी ने लिखा है, कांधार इज़ द कंट्री ऑफ राजपूत्स। ये राजपूतों का इलाका था, और जो जितने भी पठान हैं ये सारे कन्वर्टेड राजपूत्स हैं, क्योंकि 1000 सालों तक मतलब ये लोग अरबों का ये सब का झेलते रहे, क्योंकि वहाँ की खनिज तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन संपन्नता नहीं है, अन्न ज़्यादा नहीं है, इसलिए इन्हें बहुत भारी समस्या झेलनी पड़ी। फिर भी ये लड़ते रहे और लास्ट में इन्हें पठान बने, मुसलमान बने। अरब स्कॉलर थे ये अल मसूदी। ये आप मैप देख रहे हैं, ये मैप में अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब कि इसका कहीं भी कोई भी छोर किसी भी समुद्र से नहीं मिलता है, मतलब कि पूरी बाकी दुनिया से संपर्क बिठाने के लिए अफ़गानिस्तान को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, या तुर्कमेनिस्तान या ईरान या फिर पाकिस्तान। और पाकिस्तान इसी का सारा इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान से जितना भी माल बाहर जाता है, जितने भी अफ़ीम वगैरह जितने जाते हैं बाहर, वो सब अफ़गानिस्तान से, वो सारे के सारे पाकिस्तान के थ्रू जाते हैं। इसी को एक आधा चांद वाला जो एरिया कहते हैं अफ़ीम के लिए, ये भी यही एरिया है, अफ़गानिस्तान वाला ही एरिया है। भारत इसी के लिए ईरान में एक पोर्ट बना रहा है, चाबहार पोर्ट, जिससे कि अफ़गानिस्तान में तक हमारी पहुंच जल्दी हो जाए। भारत ने हेरात में सलमा डैम, हेरात का रोड भी बनाया है, सलमा डैम भी बनाया है वहाँ पर। वहाँ की नेशनल असेंबली यानी कि जो पार्लियामेंट है उसकी बिल्डिंग भी भारत ने ही बनाई है। हालांकि ये लैंड लॉक्ड कंट्री है और भारत को भी समस्या होता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपने एयर स्पेस की इजाज़त मतलब इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दे, तो हमें बहुत घूम के जाना पड़ता है, या तो ऊपर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ऊपर में जो पठारी इलाका है, तिब्बत वाला इलाका है, काराकोरम रेंज है, वो बहुत हाई है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं या फिर एरोप्लेन नहीं जा सकते हैं, उन्हें घूम के वापस जाना पड़ता है ईरान तुर्कमेनिस्तान के माध्यम से। मेक अपडेट्स एक न्यूज़ है ट्विटर पे, इसने आपको लिखा है कि बिडेन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 5000 स्पेशल सैनिक भेजे हैं अफ़गानिस्तान में अपने लोगों को निकालने के लिए, अपने इंटरेस्ट को रोकने के लिए। वैसे बिडेन ने तालिबान को धमकी भी दी है कि अगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट पर हमला करेगा, या फिर अमेरिका के जहां मतलब उसके लोग हैं या फिर जो बनाया हुआ उसका स्थान है, वहाँ पर अगर तालिबान हमला करेगा तो फिर उसे भुगतना होगा। लेकिन बिडेन ही इसके पीछे है। अब ग्राउंड सोर्सेज एक नई न्यूज़ आया है, अफ़गान लिखा है कि ग्राउंड सोर्सेज बोल रहे हैं कि तालिबान इंसर्जेंट्स जो है काबुल के महज 10 किलोमीटर दूर रह गए हैं, मतलब वो लगभग काबुल के आसपास पहुंच गए हैं। और स्टार्टिंग में जब तालिबान को मारने लोग जाते थे तो पता ही नहीं चलता था कि तालिबान मतलब उसमें आतंकवादी कौन है।
क्योंकि कबीलाई लोग हैं तालिबान, वो तुरंत हथियार छोड़ के कुछ और काम करने लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें टेररिस्ट कौन है और उसमें तालिबानी कौन है। तालिबान तो सिर्फ एक नाम दे दिया गया। तालिबान मतलब पढ़ाई लिखाई का एरिया, शिक्षा का जगह माना जाता है तालिबान, लेकिन क्या पढ़ाया जाता है भगवान मालिक है। तालिबान फॉलो करता है भारत की देवबंदी, जो देवबंद इलाका है भारत का, दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, वहीं के सारे सिस्टम, सारे स्टडी को फॉलो करता है। और तालिबान के जितने भी मुल्ला मौलवी हैं सब के सब यहीं तक देवबंद से पढ़े हुए हैं। तो ये मत सोचिए कि तालिबान में कोई और लड़ रहा है, तालिबान में देवबंदी की दिमाग लड़ रही है, मतलब कि जो भारत में पलती पोसती है और भारत से ही बढ़ रही है। अब चलिए चलते हैं हम ज्योतिष की ओर, क्योंकि हम ज्योतिष का भी चैनल चलाते हैं। इसका ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य क्या है। जुपिटर जो धनिष्ठा में रेट्रोग्रेड होके आया है और सैटर्न ऑलरेडी श्रवण में रेट्रोग्रेड मतलब वक्री चल रहा है। तो जुपिटर के वक्री होने से जो सत्ता है, जो शीर्ष सत्ता है अमेरिका की, वो गड़बड़ा गई है। उसने गलत निर्णय लेने चालू किए हैं और यही अमेरिका के खात्मे का, अमेरिका के गिरने का, क्योंकि अगले 10 वर्षों में या तो अमेरिका गिरेगा या चाइना गिरेगा। क्योंकि बहुत ये कुंडली के हिसाब से, मतलब ये ज्योतिष के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि 2 शीर्ष सत्ताओं का विघटन होगा यहाँ पर, या तो चाइना गिरेगा या अमेरिका गिरेगा। लेकिन भारत के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि भारत में 2026-2028 में एक बहुत बड़े मजबूत नेता का उद्भव होने वाला है, जो इन सबको टिकाएगा और हिंदू कुश तक भारत का साम्राज्य लेके जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और पाकिस्तान तो टूटने ही वाला है। और अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी समस्या कि अफ़गानिस्तान सेना के जितने भी बिगी, मतलब बड़े लोग हैं जिन्होंने बचाने की कोशिश की है, सब तो सरेंडर शिकार जा रहे हैं। लेकिन 2-3 लोग हैं, जैसे दोस्तुम हैं, इस्माइल खान हैं, अता मोहम्मद नूर वगैरह जो हैं, ये लोग तालिबान से लड़ना की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग तालिबान से लड़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि तालिबान जो अफ़गान फोर्सेस हैं वही इन सपोर्ट नहीं कर रहा है, वही इनको धोखा दे रहे हैं और ये लोग भाग जाते हैं वहाँ से। इसमें वीडियो में, इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं वहाँ पे। तालिबान ने कब्जा कर लिया है कांधार पे। और ये इंडियन गवर्नमेंट ने शरणार्थी लेने की घोषणा की थी, लेकिन ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। इन्होंने लिखा है कि अगर तालिबानी जितने भी अफ़गानिस्तानी यहाँ पर अगर शरणार्थी बन के आए तो ये फिर भारत के लिए सिरदर्द बन जाएंगे, क्योंकि ये जहाँ भी शरणार्थी बन के जाते हैं उसी देश का या उसी जगह का ये लोग सत्यानाश कर देते हैं। देख सकते हैं कि बिडेन बोल रहा है कि हम लोग इतना हथियार दिए, इतना सपोर्ट किया आपको, तो आपको तालिबान को, अफ़गानिस्तान को खुद लड़ना होगा अपने लिए। अफ़गानिस्तान भारत से IF का सपोर्ट मांग रहा था, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें झोल है। ये बामियान का बुद्धा है जिसे तालिबान ने उड़ा दिया था 2001 में। और इन सबको आप रोक के पढ़ सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि किस तरीके से वो अता मोहम्मद नूर, ये सबको धोखा दिया गया। कांधार राजपूतों का इलाका था जिसे उन्होंने कब्जा कर लिया था। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।